यस, वन बाय वन आइए सब लोग। एक मिनट में रोल नंबर वाइज बुला लेता हूँ, ठीक है। 1 to 10 के बीच में कौन कौन है? अटेंडेंस भी बनाएंगे और दोनों काम हो जाएगा। क्या चीज? रोल नंबर 4 आएंगे पहले। रोल नंबर 3 भी आया हुआ है ना? 3 आया हुआ है क्या? 3 नहीं है, 4 से ना। रोल नंबर 3 है क्या? नहीं, ओके। रोल नंबर 4 आइए, दिखाइए अपना प्रोजेक्ट। रोल नंबर नोट डाउन करना है इसका। यस, रोल नंबर 5। यस सर। आइए इधर। रोल नंबर 5। रोल नंबर 6 आइए। 1 by 1। चेक कीजिए, बिल कीजिए। इसको थोड़ा सा वो करके बताइए, आपको टास्क में दे रहा हूँ, इसको अच्छे से अलाइनमेंट करना है। इसके लिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अलाइनमेंट के लिए क्या करना है आपको? टेबल यूज करना है उसके अंदर, और टेबल में जैसे कि जहाँ पे नाम लेवल होगा उसका, उसको एक टीडी में लिखना है, और जो इनपुट वाला एक टीडी में, ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। करके लाइए उसको। सारे बच्चे अलाइन करेंगे अभी फटाफट। अभी मैं चेक करूंगा सबका अलाइनमेंट करके दिखाएंगे। हो गया आपका? जिनका अलाइनमेंट किया हुआ है वो आएंगे हमारे पास। अलाइनमेंट टेबल से ही बनाया सर, लेकिन एनबीएस को यूज करके दिखाया। कैसे करोगे? पता है? कर लेंगे। करके दिखाइए। अलाइन करना है अच्छा। मैडम क्यों खड़े हो? करण, क्या दिक्कत है तुमको? अपना काम करो। यस, हो गया ठीक? नहीं दिखाइए क्यों? पता है क्यों है? नेम जो आपने लिया है, नेम यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। सो नेम यहाँ पे कॉमन दोगे ना,
तब जाके वो होगा। तो बीसीए जैसे कोर्स लेना है तो कोर्स ले तो सर, तो कोर्स अभी मान लो दिया है आपने, कोर्स सब कोर्स ले लीजिए, सब ये सेम होगा क्योंकि कोर्स रिलेटेड है ना वो। कोई एक बार में कोई एक ही सेलेक्ट होगा, ये बेस कैसे कोई बार एक ही सेलेक्ट होगा ना उसमें से। मल्टीपल तो सर यहाँ जो दिया है मतलब आप सेट कीजिए उसको। नेक्स्ट आ जाओ, आप आइए। ये क्या बना है? ऐसा क्यों हो रही है? यस, आपका ये इधर है। पहले स्टेट होगा ना, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा। स्टेट मान लो मैंने गोवा ले लिया, तो वैल्यू कहाँ चेंज होगा? करेक्ट करना है, पहले स्टेट दोगे, स्टेट जैसे रखोगे तो वैसे बगल में आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। मार्क्स है, सब्जेक्ट डालोगे, ऑप्टेन मार्क्स क्या है? ऑप्टेन मार्क्स आप टेबल बना के अच्छे से पढ़ाई सब्जेक्ट ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिक। यस, नेक्स्ट। जी तो सुनो, थोड़ा धीरे बात करो। और भूषण किसका नाम है तुम्हारा? ही है, धीरे बात। बनाया है इंटरनली सब कुछ किया, सेटिंग जावास्क्रिप्ट यूज किए? नहीं जावास्क्रिप्ट बस फ्रंट में क्लिक करके क्या करें? बटन बनाया नहीं सर लिंक कर दो। ये काम कर रहा है क्या तुम्हारा? सही है। स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? स्टेट नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट है। कनेक्ट करना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। हाँ वो मार्क्स वाला कहाँ जो दिया था? रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने जो फॉर्मेट दिया था ना, मार्क्स मैंने फॉर्मेट दिया था ना लास्ट क्लास में। यस सर। कैसे बनाना है इसको? तो मार्क्स वाला भी था, एकेडमिक सेक्शन भी दिया था। यस, आपको कितने दिन से प्रॉब्लम है? कितने दिनों से प्रॉब्लम रहता है आपको? कब करवाएंगे?
क्या फॉर्मूला बनाइए उसमें, सीधा बनाइए, ऐसे थोड़ी तो बनाया था, मैंने बोला था साथ में बनाने के लिए। कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए आपको, अलाइनमेंट किया आपने, ये क्या है अभी नहीं, कलर चेंज करो उसको, कलर चेंज करो उसका, कोई हल्का कलर इसमें चेंज करो। कोई कलर डालो उसको, येलो कलर या कोई कलर डालो उसको, हल्का कलर के साथ से फॉन्ट से बनाइए, से बनाई है या फिर केवल कोडिंग लिखवा लिया उसे, समझ में आ रहा है क्या कैसे करना? हाँ, जा समझ में। बनाने का पर्पस भी यही है, हम जो टास्क उसका पर्पस है कि आप खुद से बनाओ तो सीखोगे, इसलिए पर्पस केवल ये नहीं बना के और दिखा दो मुझे, मैं कभी भी रैंडमली किसी को बुला के चेक करवा लूंगा, ठीक है ना। सेव किया इसको, वापस उस लिंक पे जाओ, सेव करो उसको, सेव करने पे एक से सेव करने का ऑप्शन है, इससे क्या होना चाहिए, तो सेव करोगे उसी पे सेव एज कर दीजिए। ठीक करते हैं, माला बनो टाइम करें, मालूम पता है उसका सर कितना, बताएं हैं आप? मुस्कान का कितना रोल नंबर? नहीं ऐसा बनाते हैं, ऐसा होता है यहाँ पे रेडियो बनाने की, यहाँ पे देखो कैसे करोगे इसको, जब जब आप चाहते हो, और से देखो आप चाहते हो कि ये तीनों, चलो बैठो मैं बताऊँ, देखो बहुत सारे बच्चे का मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आइडिया रखिए, समझिए यहाँ पे ये चीज, कब हमें चेक बॉक्स यूज करना है, कब हमें रेडियो बटन यूज करना है, ये आपको समझना जरूरी है, और रेडियो बटन कैसे यूज करना है ये भी समझिए। जहाँ पे सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन। बट जहाँ पे मल्टी सिलेक्शन की बात होती है, मल्टीपल चेक करना हो, मल्टीपल सिलेक्ट करना हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, चेक बॉक्स। कोई इशू ठीक लगाना है कोई, तो इसके लिए अभी बच्चों में मैं देख रहा हूँ बार बार क्या करते हैं आप लोग, अब जो रेडियो बटन में क्या मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, रेडियो बटन मान लो जैसे है यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने दिया है रेडियो पे इस तरह से, PCA
BBA सपोज करो और यहाँ पे दिया CSCI। मैं बार बार देखा बच्चों का यहाँ पे दिक्कत क्या है उसमें, आप सेलेक्ट करते तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि रेडियो प्लेन का पर्पस ही होता है सिंगल सिलेक्शन। और ये सब किससे रिलेटेड है ये बताओ, ये तीनों क्या है, कोर्स है ये, यस और नो? तो गौर से देखो ये कोर्स से रिलेटेड है तो ये तीनों में से कोई एक ही होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर सिंगल सिलेक्शन का कंसेप्ट आया ना, कैसे करोगे? इसके लिए भी क्या बनाओगे आप लोग, इनपुट बॉक्स, टाइप क्या होगा रेडियो, इसके लिए कहां से, ये अलग पार्ट है, कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, इनपुट टाइप क्या होगा, रेडियो, यही लिखते हो, रेडियो बन जाएगा। उसके अलावा आप दो चीज और यूज, इसके लिए भी यूज करो सेम, इनपुट सेकंड वाले के लिए टाइप इक्वल्स टू रेडियो, थर्ड वाले के लिए भी क्या लिखोगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। अब देखो एक चीज और, क्योंकि ये तीनों किससे रिलेटेड है ये बताओ, ये तीनों में से कोई एक ही होना चाहिए ना हमारा, और तीनों किससे एसोसिएटेड है, ये कोर्स वाले से। तो तीनों में जो नेम होगा ना, यहाँ पे नेम यूज करते हैं, मैंने बोला था सेम प्रॉपर्टी आपको सब पे सेव करना है, तो यहाँ पे नेम बराबर क्या देंगे, क्योंकि आप चाहते हो ये तीनों किससे एसोसिएटेड हो, एक से, कोई एक ही सिलेक्ट हो, इसमें से कोर्स जब सिलेक्ट करते हैं तो कोई एक ही सिलेक्ट हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी, जैसे आप कोर्स लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, कोई दिक्कत? अब उसके बाद इससे क्या होगा कि कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अब तीनों का नाम सेम हो गया ना, तो ये तीनों रिप्रेजेंट करेंगे सेम टाइप का होता है उसमें से, और उस केस में हम उसमें कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा साथ में। और हम सिलेक्ट करेंगे मान लो, तो इसका मतलब इनपुट दे रहे हैं कुछ भी, इनपुट में क्या जाना चाहिए ये डिसाइड करता है वैल्यू एट्रीब्यूट, क्या बताता है, वैल्यू। तो यहाँ पे यूज करोगे वैल्यू इक्वल्स टू, इसी तरह से यहाँ भी होगा वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या होगा, अब वैल्यू इक्वल्स टू जो होगा देखो, तो वैल्यू में क्या है, यहाँ पे आप चाहते हो जब इस पे क्लिक करें, हम इस पे क्लिक करें, मान लो सिलेक्ट हो तो क्या जाए उसमें वैल्यू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, सो ये वैल्यू का कंसेप्ट है कि जब हम यहाँ पे कुछ इनपुट तो नहीं कर रहे ना वैल्यू, यहाँ पे तो हम तो क्लिक कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सेलेक्ट यदि कोई हो उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या जाएगा, तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट डिफाइन करो, ठीक है, बंद कर दिया हमने, कंप्लीट। बट कितना हम करेंगे तो ये सब विजिबल नहीं होगा, ये विजिबल नहीं होगा। तो एक्चुअली तो बस तीन क्या बना लिए, रेडियो बटन बना लिए, लेकिन आखिर यूजर को इस पे किसके लिए है, ये तो सब इंटरनली गया है, ये कुछ विजिबल नहीं होगा यूजर, लेकिन ये दिखना चाहिए ना, ये पीसीए के लिए पैरा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, समझ में आया कुछ, आप यहाँ पे आप लेबल भी के अंदर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। जब कभी हमें, जैसे हम चाहते हैं इस तरफ यहाँ पे जो वैल्यू है उसको कुछ और प्रॉपर्टी अप्लाई करें जो कि इसके अकॉर्डिंग इस पे अप्लाई करें, तो उसमें लेबल के अंदर ऐसे ही फ्री है, इस पे आप कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकते, ऐसे फ्री है ना, आप इसमें कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकते, पर आप चाहते इस पे भी करें हम लेबल के हिसाब से। जैसे कि मान लो यहाँ पे कलर आप चाहते हो इसमें कलर चेंज हो, सेलेक्ट हो तो ये रेड हो जाए, ये ब्लू हो जाए, इस तरह का होता है ना, हम लोग चाहते हैं स्टिक सेलेक्ट किया उसका कलर ब्लू रेड हो जाए सिलेक्टेड के फॉर्म, तो उस केस में आपको कुछ लेवल के अंदर रखना पड़ेगा। फिर आप लिखोगे कि सेलेक्ट करके तो ये रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, तो वो भी ऑप्शन आप कर सकते हो, कोई इशू। तो वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज करो, यहाँ पे सिंपल। चलिए, तो ये समझ में आया, तो इस तरह से यूज करते हैं। मैक्सिमम बच्चे देखें इसमें गलती कर देते हैं। अब चेकबॉक्स कब यूज करना है, जब मल्टी सिलेक्शन चाहिए, मल्टीपल पे टिक लगाना हो तो क्या करते हैं, समझ में आया? तो बराबर में चेक कर लेता हूँ आप लोगों का क्या करना है। क्या क्या ऐसे की जा रही है, तो बना रही है,
टेबल लिस्ट बनाना सोचिए तो बना दिए टेबल बनाया टेबल है ऊपर में स्पेस अच्छा ये का है टेबल बनाया सर जैसे इसको बनाया काफी स्पेस ये सब डिजाइन कैसा ही यार 50D के अंदर ये लोन डाले 50D स्टार्ट किया इसके अंदर ये डाले 50R को बोला 50R से लगा दिया हाँ बताइए इसको लगा कर बना टेबल से मैंने सबका अपना एक साथ और टास्क दे रहा हूं आसान को आएगा बॉडी को चेंज करते हैं आना चाहिए पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे हम कनेक्टिंग होना कनेक्ट होना चाहिए सबसे पहले स्टेट होगा स्टेट सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आना स्टेट करना आप किसी बिहार सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आएगा ऑटोमेटिक आता है वो करेक्ट करना उसके तो बिहार के अंदर फिर ऑप्शन निकाल के हां फिर बिहार में ऐसे आप जैसे बिहार एक आपका जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू एक ना बिहार सेलेक्ट करिए उसके अकॉर्डिंग जैसे दूसरे में जाओगे डिस्ट्रिक्ट वाले में वहां पर ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो कैसे हो जाएगा कल बना के इनहेरिट करके बेटा वीडियो में लेने तो कहां यहाँ पे तेरे ये समझाएंगे आपको करके लाना है सबसे पहले इसके में दे रहा हूं सारे को जाओगे मल्टीपल जगह सर्च करोगे करके लाओगे तो वहां पर क्लिक होगा इसको इसी क्लास में ये करके लाना है आपको बिहार के नीचे आपको बदल वाले इसको देखिए ये नहीं है अलाइनमेंट का मैं बता दूं बहुत सारे कोई इशू अलाइनमेंट का देखो अलाइनमेंट करने के लिए टेबल यूज करोगे क्या यूज करोगे टेबल फॉर्म के अंदर टेबल क्या करोगे फॉर्म के अंदर टेबल यूज करोगे और टेबल देखो ध्यान से टेबल जैसे नेम है यहाँ पे क्या है और उसके बाद क्या है यहाँ पे क्या है ऐसे नेक्स्ट क्या है मान लो अरे बात करना बंद करोगे तो फोन नंबर और यहाँ पे क्या होगा नहीं है तो करना क्या है टेबल बनाओगे टेबल का एक रॉ कितना है बताओ ये सारे रॉ है ना उसमें यस सर तो टीआर टैग यूज करोगे टीआर टैग का ये दोनों होगा लेकिन ये एक टीडी में जाएगा और ये एक टीडी में जाएगा बस वही करते हैं ऐसे करोगे ऑटोमेटिक वो आपका क्या हो जाएगा एक बताऊं तो अलाइन स्पेसिंग कैसे इसमें क्या है डिफरेंट कलर के बीच
जैसे करना क्या है देखो ऐसे ही सबसे पहले टेबल के अंदर मान लो सपोज इसके लिए बात करें यहाँ पे क्या बनाएंगे या ओपन होगा तो क्या होगा क्लोज भी होगा। अब देखो हम अलाइन करना चाहते हैं ना ये सारा एक अलाइन हो जाए ऐसा अलाइन करना चाहते हैं सब इस तरह से अलाइन ठीक है इसी तरह से अलाइन यदि देखो पहले ट्यूटोरियल देखो हम ऐसा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे बताओ ये एक सेल हुआ है इसमें क्या होना चाहिए इसमें नेम तो टीडी लिखोगे और क्या लिखोगे हो गया ये अगले सेल में उसका ये वैल्यू होना जहां इनपुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा फिर से टीडी और यहाँ पे क्या लिखो वही जो इनपुट लिखते हो क्या लिखो इनपुट जो भी लिखते हो इनपुट टाइप क्या होगा टेक्स्ट फिर क्या होगा जब पड़ेगा तब देखेंगे आईडी चलो आईडी दे दो आईडी इक्वल्स टू ठीक है ये हमने समझ पाई बात। अब ये तुम्हारा इसका क्लोज करेंगे तो ये कोई दिक्कत इसी तरह से मान लो इसके लिए सेकंड टीआर बनाएंगे फिर से टीआर बनाएंगे और फिर सेम तरीके से यूज करेंगे और एक चीज जब आप करोगे तो देखना आपको बॉर्डर रखना है या नहीं रखना है ये डिसाइड करना है। बॉर्डर यदि रखना है तो बॉर्डर का वैल्यू क्या करोगे यहाँ पे टेबल 1 करोगे क्या करोगे 1 करोगे 0 कर दोगे तो बॉर्डर हट जाएगा अलाइन भी हो जाएगा करके देखो फटाफट ट्राई करो आज इसको कंप्लीट कर दो और जो टास्क दिया वो कंप्लीट करके लाना आप लोग है ना तो यस एक टेम्पलेट मैं आपको भेज दूंगा आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में टेम्पलेट उस टेम्पलेट को देख के बना लोगे ना पूरा अच्छे से उसके लिए 1 मिनट उसमें हम लोग बहुत कुछ काम करेंगे एक उसमें वैलिडेशन भी बताऊंगा मैं आपको वैलिडेशन भी बताऊंगा जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे उसमें हम लोग वैलिडेशन भी करेंगे और फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करेंगे उसको कैसे करेंगे ठीक है तो ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का ये कर लो देखो HTML सिंपल है आप प्रैक्टिस कितना करते हो कितना चीज का नॉलेज है कैसे क्या होता है बस वही चीज ठीक है यस अब सेंटर ही करना है तो क्या देखो बहुत आसान है सेंटर करना देखो गॉड से सेंटर करना है आपको इसमें क्या ले दो अलाइनमेंट सेंटर कर सेंटर हो गया ये पैकेट के अंदर बंद हो गया देख एक पैकेट के अंदर बंद हो गया अब उसको जहां उठा के रख दे पैकेट को पूरा का पूरा एलिमेंट चला जाएगा कोई इशू नहीं है ना देखो इसीलिए कभी-कभी सोचते हैं कि सर ये काम ऐसे हम कर रहे हैं काम मेरा हो रहा है ठीक लेकिन आखिर इसमें नया हमने बॉर्डर क्यों ऐड किया क्या फायदा उससे फायदा मिला ना अब हमें इसको कहीं इस पूरे को कहीं ढंग ले जाना है बस क्या करना है सबको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम क्या करेंगे बस लाइन लेफ्ट लाइन करना है राइट लाइन करना है सेंटर करना है बस कर देंगे ऑटोमेटिक उसके हिसाब से आ जाएगा तो इसीलिए एचटीएमएल में हर एक चीज को हम इसमें किसी एलिमेंट के अंदर रखते हैं ताकि उस एलिमेंट में चेंज करें उसके अंदर सारा चीज चेंज हो जाए पैकेट करना जरूरी है जैसे आप लोग फंक्शन पढ़ते हो फंक्शन क्यों पढ़ते हो किसी फॉर्म में ताकि कहीं भी पार्टनर को चेंज करें तो सारे में क्या हो ऑटोमेटिक चेंज हो जाए ऐसे फंक्शन नहीं करने से क्या होगा मान लो कोई 5 लाइन का कोड है आपने उसको 10 टाइम्स यूज किया प्रोग्राम में और बाद में लगा उसको कुछ चेंज करना है तो आपको 10 टाइम्स जाके चेंज करना पड़ेगा हर एक प्लेस पे जाके तो क्यों ना उसको फंक्शन के अंदर बना दें फायदा क्या होगा कि फंक्शन में होगा तो एक बार फंक्शन में चेंज करेंगे सब जगह चेंज हो जाएगा इसीलिए नेक्स्ट क्लास में मैं सीएसएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट बताएंगे तो वेरिएशन के बारे में उसके बाद हम लोग इसको एक प्रोसेस करने के यस लेबल का
देखा होगा यहाँ पे, देखो इधर, कभी कभी आपने देखा होगा कोई फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करते हो आप, वहां पे कुछ एंटर किया आपने, यदि आपको पासवर्ड ही सेट करने के लिए बोला और आपने पासवर्ड सेट किया या आपने ईमेल आईडी पासवर्ड सेट कर दिया, यहाँ पे देखो ग्रीन टिक लग जाता है, तुमने देखा है आपने? या यहाँ पे आईडी या गलत आईडी दे दिया आपने, तो यहाँ पे इनवैलिड लगा दिया। ये सारा मैं पता है करेक्ट बता चुका हूँ, ये सब कुछ वैलिडेशन में बताया था आप लोग, सब बता चुका हूँ। जैसे आप यहाँ पे इनवैलिड आ जाता है, स्टाइल इनवैलिड मतलब आपने गलत ईमेल, वैलिडेशन का पार्ट हुआ जैसे कि गलत ईमेल आ जाएगा। ये क्या है, इसको हम फ्री तो नहीं छोड़ सकते, ये कब डिस्प्ले होना चाहिए बताओ, जब यहाँ गलत हो तब तो वैलिडेशन ही हुआ ना तरह का। तो इसको हम क्या करें, लेवल के अंदर रखें, जब ये सही सही हो तो ग्रीन हो जाए और जब गलत हो तो ये इनवैलिड हो जाए, समझ रहा है? तो वहां पे उसको लेवल के अंदर रखेंगे ताकि उस लेवल पे कुछ हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, ये जैसा वैसे विजिबल होना चाहिए, बट ये काम इसके पे करें, इस पे जो कंटेंट है उसको करें। तो उसके लिए जब कोई एक एलिमेंट पे कोई टेक्स्ट डिपेंड करता है उसको हम क्या करेंगे, लेवल पे करेंगे ताकि बाद में उसके प्रॉपर्टी के इसमें करते हैं क्या होता है इसमें, ये बताओ। उसके अंदर हाँ बताइए, बोल रहे कुछ, यस कोई कुछ बोल रहे थे। बट डिवीजन से आप काम कर सकते हो, डिवीजन क्या है, डिवीजन करेंगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक बन जाएगा, वो एक्सपेंड करोगे ना तो ब्लॉक नहीं बनेगा, जहां है वही रहेगा, बस उस पे आप पार्टीशन कर सकते हो। सेक्शन कोई मान लो कोई पूरा टेक्स्ट हमारा उसमें से कोई पार्टिकुलर जगह का हमें चेंज करना है, उसको स्पेन करेगा चेंज करोगे उसके पर सेक्शन में क्या है, नॉर्मली तो हम यूज करते हैं, और डिवीजन को क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट, स्पेन क्या होता है, स्पेन भी ब्लॉक होता है क्या, आई थिंक स्पेन ब्लॉक नहीं होता, ब्लॉक एलिमेंट का मतलब पूरा लाइन है, आप इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट के यस बताइए, ये क्या नीचे होना है, टेबल के अंदर किया उसको स्पेस क्या है, लाइन है या ब्लॉक है, लाइन समझो आप वही मुझे भी लग रहा था। देखो डिवीजन में क्या होता है ना, यदि कोई बीच में देखो जैसे ये कंटेंट मान लो लिखा हुआ, सपोज ये टेक्स्ट, सपोज तो ये टेक्स्ट, हम चाहते हैं क्या कि पार्टिकुलर इस लाइन पे कुछ प्रॉपर्टी सेट करें, यहाँ कि यहाँ से यहाँ तक में कुछ सेट करें, तो नॉर्मली यदि हम डिवीजन यूज कर लेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, ये तो डिवीजन जैसे ही बनाएंगे ना यहाँ पे ये सारा ये सब एक नए लाइन में आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से आता बीच में आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा वो लाइन ले लेगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे लाइन में जहां था वहीं रहे, है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको स्पेन यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लाइन तो जो जहां था वहीं, कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको, बस इस पे जो आप सेट करोगे प्रॉपर्टी सीएसएस के हेल्प से वो सब इस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट, देखो HTML और CSS की बात करते हैं तो ऐसे में अगले क्लास स्टार्ट करने वाला था, मैं फिर बता देता हूँ। HTML में एक होता है क्या, आप जो टैग यूज करते हो उस टैग के अंदर भी आप जो एट्रीब्यूट यूज करते हो उसके जगह पे आप CSS प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, उसको हम स्टाइल के हेल्प से बोलते हैं, स्टाइल डिफाइन कर दो, स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन कर दो, यानी CSS के प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है।
उसको कहते हैं इनलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? inline। मतलब कि हमें उसी पार्टिकुलर लाइन के लिए काम करना है, पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसको इनलाइन बोलते हैं। लेकिन एक होता है आपका इंटरनल, जब आपको सीएसएस राइट डाउन कर रहे हो वो पूरे के पूरे पेज में काम करना है आपको, तो उसमें केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर पेज में काम करना है, तो क्या कहते हैं उसको? इंटरनल बोलते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए हेडिंग टैग में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टाइल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? स्टाइल, स्टाइल डिफाइन करते हैं। और इसके अंदर सारा सब कुछ कोड लिखो, ठीक है? कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप हां स्टाइल कहते हैं, इसको कहते हैं इनलाइन। और ये कब यूज करते हैं? जब आपको ये चीज प्रॉपर्टी जो है सीएसएस का पूरे पूरे पेज के लिए लिखना है, ठीक है? और एक होता है आपका एक्सटर्नल, जब केवल पेज के लिए नहीं, आप पूरे मल्टीपल पेज के लिए करते हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सटर्नल। हां सर, हेड नहीं, पूरे पेज के लिए आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हेड के अंदर, ताकि जो है बॉडी का पार्ट अलग हो। नीचे भी तो लिख सकते हो, आप नीचे भी लिख दो कोई, लेकिन नॉर्मली स्पेस बता देते हैं, स्टैंडर्ड स्पेस। देखो क्या है बॉडी में, क्या है हमारा सारा कंटेंट पार्ट है ना, ये कंटेंट में दिखेगा नहीं, तो इसको हम लोग हेड के अंदर रखते हैं, ताकि जो है अलग रहे वो हेड सेक्शन में, बॉडी को हमारा डिस्टर्ब ना बॉडी देखेगा तो देखेगा क्या, अच्छा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें, ये कहां से आया। इसीलिए इसको लोग हेड टैग, जैसे आपको स्क्रिप्टिंग में यूज करना है, आप कहां यूज करोगे? हेड टैग में यूज करोगे, है ना? क्यों? ताकि आपका कोड के साथ आप ऐसे कहीं। और एक शर्त क्या होता है कि यदि आपको सेम आप जो सीएसएस डिफाइन कर रहे हो सारे के सारे क्या है, सारे मल्टीपल वेब पेज के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल सेक्शन। क्या हुआ था प्रॉब्लम सर? एक मिनट, क्या हो गया? बन गया था।
ये दिखा दो और मत दिखाओ कुछ खास नहीं किए तुम लोग सीख रहे हो। इसमें नहीं कुछ करके बताया हम सब मैन के लिए एनबीएस की यूज किए हमारा सबमिट का कोड छोड़ो कुछ कोड नहीं दिया क्या यूज किया ना खाली केवल वो एचआर लिखते हो काम कर सब काम करता है बच गया सर तेरी मैं एडमिशन फॉर्म दिखा रहा हूँ तेरे कोई एक्सेप्ट कर रहा है एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखा ना यस बताइए नहीं हो गया यस सर हो गया लैपटॉप बंद कर जानते हो पहले क्या बिना आगे ऐसे ऑन बैक में पैक किया और ऑफ करके ऑफ नहीं किया मैं पहले क्या होगा रात रात बच्चों ऑन नहीं ऑन ऑन प्रोसेस नहीं हाँ ना मैंने नीचे गिरा कर बैक बंद होने के बाद जानते हो हीट क्या हो जाएगा ठीक